हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि नारी सशक्ति पर कैसे हम एक नया निबंध लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो पहला आपका टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। पहला टॉपिक है यहाँ पर प्रस्तावना। फिर दूसरा टॉपिक है महिला सुरक्षा चिंता का एक बड़ा विषय। तीसरा है भारत में महिलाओं के प्रति अपराध। चौथा है भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कानून। और यहाँ पर अगला है महिला सुरक्षा हेतु सुझाव। उसके बाद है निष्कर्ष। यही टॉपिक पर आपको लिखना है निबंध, जो कि नारी सशक्तिकरण में ही टॉपिक ये है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलते हैं एक नए टॉपिक पर। यहाँ पर महिला सुरक्षा पर निबंध यहाँ पर दिया है। प्रस्तावना में भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं को समाज का विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। अगर आज के युग की बात की जाए तो महिला हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला काम कर रही है। लेकिन फिर भी महिला सुरक्षा देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पर अगला हेडिंग है महिला सुरक्षा चिंता का एक बड़ा विषय। तो यहाँ पर आजकल दिन प्रतिदिन अखबारों में लड़कियों तथा महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के समाचार बढ़ते ही जा रहे हैं। लड़कियों की सुरक्षा के लिए सरकार चाहे जितना मर्जी दावे कर ले, लेकिन आज भी भारत में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कहीं बेटी के साथ दरिंदगी हो रही है तो कहीं ससुराल में बहू पर अत्याचार हो रहा है। देश जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन जहां नारी सुरक्षित नहीं है वह देश आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। अगला टॉपिक है भारत में महिला के प्रति अपराध। तो भारत में महिला अपराध की लिस्ट बहुत लंबी है। इससे तेजाब फेंकना, वैश्विवृत्ति, यौन हिंसा, दहेज हत्या, अपहरण, भ्रूण हत्या, मानसिक उत्पीड़न आदि बहुत सारे अपराध शामिल हैं। भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कानून। देश में महिला के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए बहुत से महिला सुरक्षा से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 ईस्वी का, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ईस्वी, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ईस्वी, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 ईस्वी को, इंडियन पिनल कोड 1860, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1861, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 ईस्वी, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ईस्वी, नेशनल कमीशन फॉर वुमन एक्ट 1990 ईस्वी, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एक्ट, वर्किंग प्लेस एक्ट 1913 ईस्वी आदि। इसके कई अलावा 7 मई 2015 को लोकसभा ने और 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अंतर्गत यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है, उसे भी कठोर सजा का प्रावधान है। हेडिंग है महिला सुरक्षा हेतु सुझाव। महिला सुरक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार से हैं। देश की प्रत्येक महिला को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित होना चाहिए। अक्सर महिला खतरे को किसी भी पुरुष के बजाय जल्दी भाप लेती हैं। अगर किसी भी उन्हें किसी प्रकार की आशंका हो
तो उन्हें देर ना करके जल्द ही कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए। महिला को अनजान लोगों से अपने आप को दूर ही रखना चाहिए। महिला को कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उन्होंने हौसले को बुलंद रखना चाहिए। महिला को इंटरनेट के जरिए किसी भी व्यक्ति से होने वाले जान पहचान में सतर्कता बरतनी चाहिए। घर से बाहर होने पर महिला को हमेशा सुरक्षा हेतु कुछ न कुछ अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि मिर्च स्प्रे। खतरे में पड़ने पर वे इसका इस्तेमाल कर वहाँ अतिशीघ्र निकल सकती हैं। आजकल बहुत सी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिनका इस्तेमाल मुश्किल में पड़ने पर तुरंत कर सकते हैं, जिसके जरिए एक बटन दबाते ही मैसेज आपके निजी व्यक्ति और परिजनों तक लोकेशन के साथ पहुंच जाएगा। किसी भी होटल या अनजान स्थान पर रुकने से पहले सुरक्षा को पहले ही सुनिश्चित कर लें। फिर अगला हेडिंग है निष्कर्ष। महिला सुरक्षा एक अत्यंत गंभीर सामाजिक मुद्दा है। सरकार द्वारा इस दिशा में जल्द से जल्द स्थायी प्रयास करने की आवश्यकता है। महिला देश की लगभग आधी आबादी है, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अत्यंत पीड़ित और लाचार है। यह देश का विकास तथा तरक्की को बाधित कर रहा है। लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना समाज की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकारों की है। इसलिए हम सबको महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। सशक्त बनेगा देश जब सुरक्षित होगी नारी। महिला सुरक्षा है सबकी साझी जिम्मेदारी।